शहर की चकाचौंध वहाँ के खान पान से अगर आप उकता गए हैं तो गोबर मिट्टी और घास फूस के बने इस अनोखे स्थान पर आइए, जो आपका जायका और ज़रूरत दोनों को पूरा कर देगी। मिट्टी पर क्रांतिकारी काम करने वाले नीरज शर्मा ने झज्जर जिले के डावला गांव में अपने खेतों के बीच इस वैदिक रसोई को बनाया है, जहां शनिवार और रविवार के दिन वो मेहमानों को आमंत्रित करते हैं। इस रसोई में नीरज देसी तरीकों से चूल्हे पर बना खाना खिलाते हैं। अपनी रसोई में नीरज अनाज से लेकर मसाले तक को ऑर्गेनिक इस्तेमाल करते हैं। रसोई में ठीक उसी तरह का खाना बनता है जैसा कुछ दशकों पहले दादी नानी के घर पर बना करता था। नीरज अपने पार्टनर वरुण के साथ मिट्टी के केमिकल फ्री बर्तन बनाते हैं। अब उन्होंने मिट्टी के इन्हीं बर्तनों में लोगों को शुद्ध ऑर्गेनिक खाना खिलाने का नया उद्यम शुरू किया है। अगर आप दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसे शहर की लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो वीकेंड पर वैदिक रसोई का लजीज खाना खाइए। नीरज की वैदिक रसोई में माटी इंडिया की टीम पहुंची तो उनसे विस्तार से बात हुई। आप भी आज एक बेहतरीन एपिसोड के साथी बनिए। जी नमस्कार जी, आइए रोहित जी, आपका स्वागत है। नीरज शर्मा, नमस्कार। वैदिक रसोई में आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। आइए। तो वैदिक रसोई है दोस्तों, तो वैदिक रसोई में जूते उतारने पड़ेंगे, सब कुछ वैदिक तरीके से होगा जी। तो हम नीरज जी की वैदिक रसोई में, नीरज जी, हाँ जी ये वैदिक रसोई का ख्याल कैसे आया? जी, यही था कि मैं जैसे मिट्टी के बर्तन तो हम बना ही रहे थे, हाँ। तो सोचा कि लोगों को एक दिखाया जाए कि कैसे हमारी जो पुरानी रसोई होती है, हाँ। उसमें भी सभी पुराने जो आज मिट्टी के बर्तन ही यूज होते थे, लेकिन ये एल्युमिनियम और स्टील तो अभी लोग यूज करना शुरू किया है। हाँ। आप भगवान जगन्नाथपुरी वहाँ देखते हो, वहाँ आज भी पूरा जो खाना बनता है वो मिट्टी के बर्तन में ही बनता है। अच्छा। क्योंकि मिट्टी के बर्तन में अगर हम खाना बनाते हैं तो जो भोजन के पोषक तत्व है वो ज्यों के तो बने रहते हैं, और जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो 18 माइक्रो न्यूट्रिशन वो सभी मिट्टी के बर्तन में मौजूद होते हैं। अच्छा। और वो किसी बर्तन में मौजूद नहीं होते। तो आज जो मेहमान नवाजी हो रही है, जो लोग भी आपके यहाँ आए हैं इस रसोई का उसमें खानपान के लिए, क्या बन रहा है? उसमें ये जो सर्दियों का स्पेशल हरा साग बोलते हैं हरियाणा में, अच्छा। उसमें ये हरा साग है, मिक्स वेज है, इसमें कई तरह की सब्जियां हैं, और इसमें जो मसाले हैं वो भी सभी ऑर्गेनिक हैं। जो लोग किसान ऑर्गेनिक उस पर काम कर रहे हैं उन्हीं से हम लेके आते हैं। अच्छा, हरा साग में क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ इसमें चने का वो है, डाकड़ है, बथुआ है, मेथी है, पालक है, धनिया है, ये चीज़ें इसमें यूज की हैं हमने। दोनों बहनें हमारी स्थानीय हैं? हाँ, ये हमारे गांव के हैं। अच्छा, वाह। तो ये आपके वैदिक रसोई में वैदिक रसोई में यही काम करते हैं। अच्छा, तो चूल्हा भी आपने उसी तरीके से हाँ बनाया जी, है? ये भी पूरा मिट्टी का ही बना हुआ है। इसमें डबल फायर हमने यूज किया है कि एक में सब्जी आगे बनती रहे, एक में पीछे बनती रहे, और रोटी के लिए अलग से चूल्हा हमने ले रखा है। तो ये पूरी लिपाई, ये सब कुछ, सारा गोबर और मिट्टी का ही है सब कुछ। हाँ जी। और ये इसमें छप्पर आपने पूरी ये बैम्बू का बना हुआ है। बैम्बू का बना। हाँ जी। तो लेकिन ये आपने हर मौसम के लिए आपके हिसाब से फिट रहेगा? बरसात में नहीं, ये बरसात के लिए हमने ना अभी जैसे अब ये सर्दियों में ना पुले होते हैं जो खेतों की मेड़ पे पाए जाते हैं, उनको कटवा के उस पे ये करवा दिए जाएंगे इससे, ताकि पानी अंदर ना आए। तो इसमें आप कौन कौन से कितने तरह के बर्तन
ये प्लेट भी आपकी वही वाली हाँ जी, मिट्टी की ये बनी हुई है? हमने अपनी बनाई हुई है, प्लेट है, सब कुछ जो भी खाना बनता है सर्व होता है उसमें सभी बर्तन मिट्टी के ही होते हैं। और जो और आटा पीस ये क्यों रखा है? ये आटा पीसने के लिए है। आटा पीसने और की ये चक्की है। सिलबट्टा, इसमें जो चटनी वो पिसाई जाती है वो सिलबट्टे पे ही पिसा जाती है। लेकिन आज क्या है कि हम जल्दबाजी में मिक्सर यूज करते हैं, उसमें क्या होता है खाने में, उसमें आप देखना वो फोम हो जाते हैं, उसमें वो क्वालिटी रहती नहीं। हाँ। तो और ये आप इसी में दाल हाँ, और इसी में आटा सब इसी में? आटा पीसते हैं, आटा भी इसी में? इसी में आटा होता है। अच्छा, हाँ जी, ये भी क्या मिट्टी ये का भी मिट्टी का ही है। क्या बात है भाई, आप तो सब मिट्टी एक्सपर्ट हो गए। हाँ जी, ये ऊपर वाला जो है हाँ जी, ये प्योर स्टोन है। हाँ जी, ये स्टोन है। ऐसे घूमता है। हाँ जी, ये ऐसे घूमता है। क्या बात है, दम चाहिए ऐसे करने के लिए। ऐसे ही इसको करते हैं। और फिर ये आपका- चूल्हे हैं, जैसे कि हर बार तो आदमी हमारे पास आ नहीं सकता, तो वे चाहते हैं कि हम यहाँ तो आके खा गए, हाँ। लेकिन घर के लिए क्या है हमारे लिए, तो उनके लिए हम चूल्हे बनाते हैं कि वो घर पे भी फार्म का मजा ले सके। अच्छा, हाँ वाह, जी। ये क्या बात है। तो इसमें क्या लकड़ियों का या कंडों का? जोन सी मर्जी आप यूज कर सकते हैं, जितना अगर आप जल्दी है तो आप कंडे यूज न करके आप वो ईंधन यूज करें। अगर आप ये है कि हमें 3-4 घंटे में पकाना, तो आप कंडे लगा के छोड़ दें, तो धीरे धीरे खाना उसमें बनता तो रहेगा। ये एक अलग कुछ दिख रहा है। ये अंगीठी है जी। अच्छा, अंगीठी है। इसमें जैसे जैसे पुराने समय में वो खिचड़ी बनती थी ना, खिचड़ी दलिया, वो यहाँ पे लगा के छोड़ देते हैं, ये एयर सर्कुलेशन के धुआं कम हो, तो राख जो हो वो नीचे गिरती रहे, और जो यूज अच्छा, मतलब कोयला जो है कोयला है वो ऊपर ऊपर रहेगा। रहेगा। हाँ जी। तो ये आप देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही आप देखेंगे स्प्रिंकलर से पूरे खेतों की सिंचाई होती है। और यहाँ पर आप देखिए, ये यहाँ पर जितने भी गेस्ट आएंगे, जो लोग भी कस्टमर आएंगे यहाँ इस गांव में, वो यहाँ पर बैठ के पूरा आनंद लेंगे। यहीं पर गरम गरम खाना परोसा जाएगा उनके लिए, और हम लोग भी यहीं पर बैठ के आज हाँ जी, खाएंगे, साग खाएंगे और देखेंगे कि क्या स्वाद है गाँव के खाने में। और जो वैदिक तरीके से बात की थी, तो ये देखिए यहाँ पर भी बैठने की व्यवस्था की गई है। तो गाइस आप यहाँ बैठेंगे, यहाँ पर खाना रखा जाएगा। ये भी एक, इसका भी एक गणित है, ताकि बहुत ज़्यादा झुकने न पड़े। अगर आपको कमर दर्द है हाँ जी। तो आपके सामने ही एक लेवल पर खाना परोसा जाएगा। तो ऐसे बैठने की व्यवस्था की गई है। प्रॉपर धूप सामने से, ईस्ट से धूप हाँ जी, निकलेंगे, हाँ जी। पूरब से, सब कुछ ख्याल रखा है नीरज जी। बिल्कुल पूरा देख के यहाँ कि की इस लिपाई भी सब वही की है। सारा गोबर मिट्टी है जी, थोड़ा चूना मिलाया था। तो चूना मिलाना क्यों जरूरी होता है? थोड़ा सा उसमें ये स्ट्रेंथ अच्छी हो जाती है, झड़ती नहीं। आप ये देखना, आप इस पे थोड़ा बहुत पानी भी डाल दोगे, झड़ेगा नहीं। और फिर वो कीड़ों की समस्या भी हाँ जी, बच जाती उसके लिए हमने नीम की कुछ पत्तियां डाली थी, मेथी डाली थी, और बॉन्डिंग के लिए थोड़ी अच्छी हो कि उसके लिए हमने गुड़ डाला था, अच्छा। और बेलपत्तर, ये चीज़ें हमने मिला के तब ये तैयार किया था। अच्छा, ये बताइए कि आप तो मिट्टी के बर्तनों पे काम करते थे। मिट्टी के बर्तनों का मैं एपिसोड स्पेशली बनाने वाला हूँ नीरज जी के साथ, कैसे वो बनते हैं। लेकिन वो करते करते आपको ये क्या ख्याल आया कि वैदिक भी हमें करना चाहिए? वो यही था कि जी, लोग कहते हैं कि यूज़ करना इतना डेली लाइफ में है नहीं, तो जो यहाँ पे उनको दिखाते हैं कि आप यूज़ कर सकते हैं आराम से, आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ बताते हैं, सिखाते हैं कि कैसे आप पुराने समय में खाना बनाते हैं, क्योंकि आज हम भोजन नहीं कम खा रहे हैं, दवाई ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, तो हाँ जी। हम वहाँ पर बैठेंगे थोड़ी देर बाद, जी। गर्मा गर्म खाना आने वाला है। हाँ जी। आपको पूरा रुझान समझाएंगे कि क्या निकला है। ठीक तो नीरज जी, जी, खाने का इंतजार बिल्कुल। अब रहा नहीं जा रहा है। आ गया, स्वागत है जी। वैदिक रसोई का बना नीरज जी के यहाँ का खाना। ये क्या क्या नीरज जी? ये इसमें रायता है, रायता है, डांगूर का रायता है। हाँ, इसमें हरी सब्जी है, ये- इसमें मिक्स वेज है। ये हमारा साग है, हाँ जी। और ये मिक्स वेज है, और ये ये बाजरे बाजरे की रोटी, और ये मिट्टी के बर्तन। जी। आप बताएंगे कि स्वाद कैसा रहा? हमारे साथ कुछ और मेहमान भी हैं। जी। भाई साहब विवेक जी हैं, और ये भी इस वैदिक रसोई में स्वाद का एक लुत्फ़ उठाने हैं। जो हमारे वैदिक तरीके से बनता था खाना, बाजरे की रोटी, उसको
चखने आए, बताएंगे खुद, आपको ऑन द स्पॉट रिजल्ट मिलेगा, ऑन द स्पॉट नीरज की वैदिक रसोई का रिव्यू मिलेगा। तो विवेक साहब नोट्स फरमाइए। हाँ जी बिल्कुल। कई किलोमीटर तय करके आए हैं इसके लिए हम। आना पड़ेगा, देखो अच्छा खाना है तो कई किलोमीटर तय तो करना ही पड़ेगा। वाह, साग तो पास हो गया। देखिए सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, सब्जी भी ऑर्गेनिक है, बर्तन भी ऑर्गेनिक हैं, और जो पकाने का तरीका है वो सब भी ऑर्गेनिक है। तो स्वाद तो और उसकी गुणवत्ता तो और उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अपने आप में बढ़ जाती है। वाह, क्यों विवेक जी? एक स्वाद में बात ही अलग है, कोई बात ही अलग है। इसको स्वाद क्या बोलें, इसको तो क्यों लोगों को क्यों ये इस तरह के खाने की तरफ जाना चाहिए? देखो इसमें मोरलेस जो है वो इस तरह के खाने में क्यों जाना चाहिए, थोड़ा सा लंबा तो प्रोसीजर है, थोड़ा सा कम्बरसम भी है ये, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें इंटैक्ट रहेगी। और स्वाद जो है वो स्वाद का मतलब ये है कि वो न्यूट्रिशन या उसका ओरिजिनलिटी अभी है उसमें, इसलिए उसका वो स्वाद आ रहा है। तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू जो है इसमें इंटैक्ट रहेंगी, इसलिए इसकी तरफ जाना चाहिए। क्या बात है, ये खुले में खाना, सब कुछ गांव के वातावरण में, इतना अच्छा विटामिन डी ले रहे हैं, सब कुछ प्रकृति के सामने है। नीरज जी पास हो गए, आइए आप भी आइए। थैंक यू। बैठिए, आप भी आइए। खाइए खाइए, मैं आपको लाता रहूँगा ना। नहीं हमारे लिए काफी रोटियां है। लाता देखिए हम रहूँगा। लोग अल्पाहारी हैं, अल्पाहारी गृह त्यागी। जी, आज एक्चुअली मेरा फास्ट है। अच्छा फास्ट है, वाह। तो अच्छा नीरज जी, ये आपकी कितनी खेती है और ये सब जो चीज़ें आती हैं? जी मेरी 2 एकड़ में है। तो ये साग वाग सब कुछ वहीं से आता है? हाँ जी। हाँ भैया, अल्पाहारी बताया ना। अभी रख देते हैं। एक और लगवा देता हूँ। प्लीज देता हूँ। मैम अपना नाम बताइए, कहाँ से आई हैं और कैसा लगा आज आपको यहाँ का खाना? मेरा नाम रेखा खुराना है, मैं गुड़गांव से आई हूँ। जी, क्या इसमें लगा? सच पूछो तो अपने बचपन की याद दिला दी। हमने बचपन ऐसी चीज़ों में बिताया है और पता चला यहाँ इतना अच्छा खाना बनता है, तो बस ऐसे ही लग रहा है कि हम अपने गांव में, अपनी जगह में पहुँच गए हैं, बचपन में पहुँच गए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। तो सर फाइनली आपका क्या कमेंट रहेगा? नहीं, वाकई इसका कोई मोल नहीं है, ये बहुत ही अच्छा खाना है, बहुत ही टेस्ट जो है वो बड़ा बेसिक और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। सर आप तो खा ही रहे हैं, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे इस खाने के बारे में? बस यही कहेंगे कि अपनी जड़ों से दोबारा से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और जो भी वैदिक चीज़ें हैं, जो भी पहले हमारे 40-50 साल पहले जितनी भी चीज़ें चलती थी, चाहे वो कांसे के बर्तन हों, चाहे पीतल के, और मिट्टी तो सर्वश्रेष्ठ है। मिट्टी के अंदर तो जितने गुण हैं उतने किसी भी दूसरे बर्तन के अंदर नहीं मिल सकते। तो ये मिट्टी से हमें दोबारा से जुड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर हर घर के अंदर ये चीज़ें लौट आएंगी तो जो निरोग्यता का हम डॉक्टर्स के पास में इतना पैसा लगा देते हैं, वो सारी चीज़ें जो है हमारी बच जाएंगी। तो निरोग्यता को अगर हमें साथ में धारण करना है तो मुझे लगता है कि वापस मिट्टी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। तो नीरज जी, यहाँ पर जो आप ये वैदिक रसोई स्टार्ट की है आपने, हाँ जी। ये आप कब करते हैं? 7 दिन करते हैं या? नहीं, हम सैटरडे संडे करते हैं और ऑनलाइन पहले बताना पड़ता है कि हम इतने बंदे आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से ही हम अरेंजमेंट करते हैं। अच्छा, हमारा कोई कमर्शियल उद्देश्य नहीं है कि इसको एक बहुत बड़े लेवल पे करना। हमारा यही है कि लोग आए, सीखें, और कैसे जो हमारी पुरानी लाइफ थी, हम कैसे हम फिट रहते थे, वो हमारा मेन मकसद है। कि आज जो हमारा भोजन ही हमारी दवा होनी चाहिए, लेकिन आज हम कर उल्टा रहे हैं, हम दवाओं को भोजन की तरह खा रहे हैं। सही बात है, ये बिल्कुल सही बहुत आज चिंता का विषय है। तो
लोग आपसे कैसे संपर्क करेंगे, कैसे यहाँ हमारा आएंगे? नंबर है 9466455703। इस पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। फेसबुक पेजेस वगैरह हाँ, भी हैं? फेसबुक पेज है, हमारा यूट्यूब चैनल है मिट्टी आप और मैं के नाम से, आप वहाँ पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और तो- हमसे जुड़ सकते हैं। तो मैक्सिमम कितने लोग आ सकते हैं और क्या क्या चार्जेस रहते हैं अगर कोई यहाँ हमारा यहाँ रहता है 350 रुपये होता है एक बंदे का, और मैक्सिमम हम 10 लोग को बुलाते हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं बुलाते। अच्छा, क्या रहता है? ब्रेकफास्ट रहता है, लंच रहता है, लंच डिनर रहता है। लंच रहता है? हाँ जी। लंच की व्यवस्था रखते हैं? लंच की व्यवस्था है हमारी, सुबह 11 बजे स्टार्ट हो जाती है, 4 बजे तक आप जितना मर्जी खाओ हमें। तो नीरज, आपने एक बहुत अच्छी शुरुआत की है। जी। मिट्टी से जुड़ने के बाद आपने वैदिक तरीके से खान पान की दिशा में, लोगों को स्वस्थ रखने की दिशा में आप काम कर रहे हैं। जी। और उम्मीद करते हैं आपकी ये सोच, ये पहल भी लोगों को पसंद आएगी। जी। आपने माटी इंडिया को समय दिया और लोगों को प्रेरित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी रोजी, धन्यवाद, आप आए।